जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन जो प्लेटफॉर्म है इस पे। तो यहाँ पर डेली तेजस सीरीज के तहत क्लास चलवाया जाता है, जो कि क्लास के साथ साथ आप लोग के लिए क्वेश्चन भी छोड़ा जाता है, जो कि इसका जवाब देना रहता है आप लोग को कमेंट बॉक्स में। तो कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था, एससीओ जो है संघाई सहयोग संगठन, इसके साझेदार देश कौन है? तो ये साझेदार देश पूछा गया था और बहुत लोगों का जवाब आया था नौवां देश जो बना है ईरान, नया देश, वो आंसर भेजे थे। तो इसलिए इसका सही आंसर सऊदी अरब हो जाएगा, जो कि साझेदार देश बना है। और ये इसका सही आंसर देने वाले व्यक्ति जो थे उनका जवाब सही आया था। देवल भाई का जवाब आया था समस्तीपुर से भेजे हैं। रणधीर कुमार का जवाब समस्तीपुर से आया था सही जवाब। विक्की राज का जवाब पटना से भेजे थे और उसके बाद बबलू कुमार का अटारी बाजार गया से भेजे थे। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि डेली टेस्ट क्लास देखते हैं, उसके बाद देखने के बाद लास्ट में क्लास क्वेश्चन रहता है तो उसका जवाब देते हैं। इसी तरह से आज भी क्वेश्चन उसी तरह से पूछा जाएगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन रहेगा उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अपना नाम और जगह के साथ। और एससीओ की बात है तो एससीओ का साझेदार देश जो है वो सऊदी अरब बना है और एससीओ का नौवां देश अभी बना है, ये ईरान बना है, नौवां देश हो जाएगा। और एससीओ का गठन जो किया गया था वो एससीओ का गठन हुआ था 15 जून 2001 को एससीओ का गठन किया गया था। और एससीओ जो है अभी इसका सांस्कृतिक राजधानी के रूप में बनाया गया है, जो कि वाराणसी शहर को एससीओ का सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में वाराणसी शहर को बनाया गया है। और एससीओ जो है, एससीओ में 8 देश पहले से थे और नौवां देश ये अभी ईरान जुटा है। 8 देश में हो जाएंगे कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ये सभी 8 देश थे और 9वां देश जो जुड़ा है वो ईरान जुड़ा है। और इसका एससीओ का आधिकारिक भाषा जो है ये रूसी और चीनी एससीओ का आधिकारिक भाषा हो जाएगा। और एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किया गया था और इसको लागू जो किया गया था वो 2003 से इसको लागू किया गया था। तो इसी के साथ इसी तरह से क्वेश्चन मतलब आज भी पूछा जाएगा, तो लास्ट में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि पहले करंट अफेयर्स जो है वो देखा जाता है, जो कि 28 नवंबर है आज। तो आज का कुछ करंट अफेयर्स जो बनता है एस्थेटिक के साथ उसको देखते हैं, उसके बाद जो होमवर्क था उससे करवाएंगे। तो बताइएगा आप लोग क्वेश्चन, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 जो मिला है वो किसे दिया गया है? पॉल लीच को बुकर पुरस्कार दिया गया। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ है? 1969 से बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुआ है। पॉल लीच को जो दिया गया है बुकर पुरस्कार, ये पॉल लीच जो है वो किस देश के हैं? आयरलैंड के हो जाएंगे, ठीक है, आयरलैंड के पॉल लीच है। और इसका उपन्यास जो है बच्चों की माँ की कहानी, 4 बच्चों की माँ की कहानी के लिए ये उपन्यास के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला 2023 में? जॉर्जी गॉस्पोडिन, ठीक है, जॉर्जी गॉस्पोडिन को मिला है। और 2022 में किसे मिला था? गीतांजलि श्री, ठीक है, गीतांजलि श्री को मिला था। किस पुस्तक के लिए मिला था ये? गीतांजलि पुस्तक को लिया था, रेत की सामग्री के लिए मिला था गीतांजलि। सैंड ऑफ टाइम होगा ना, टाइम शेल्टर के लिए जॉर्जी गॉस्पोडिन को दिया गया है। और रेत की सामग्री के लिए वो दिया गया था गीतांजलि श्री को दिया गया था, ठीक है, 2023 का दिया गया टाइम शेल्टर के लिए जॉर्जी गॉस्पोडिन को। आगे बताइएगा, व्यास सम्मान जो दिया गया है ये किसे मिला है 2023 में? व्यास सम्मान किसे मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। किस पुस्तक के लिए मिला है? पागलखाना, ठीक है, पागलखाना के लिए मिला। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? दामोदर मोजे को मिला। 56वां किसे मिला है? नीलमणि फुक्कन को मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? साहित्य में ना फंसे जान, तो ये नॉर्वे के थे और ये जॉन फसे को दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। आगे बताइए, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? ये बद्री नारायण को दिया गया, जो कि तुमरी के शब्द के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय तटरक्षक बल ने 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नापरो रैक्स का जो आयोजन किया है ये किस शहर में किया है, किस राज्य में किया है? गुजरात में किया गया है, इसका गुजरात हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चक्रवात 2023 में जो चक्रवात नेभी चक्रवात जो आया था 2023 में, ये किस शहर को प्रवाहित किया था? मतलब भारत के किस शहर में आया था ये गोवा में आया था, नेवी चक्रवात आया था, जो कि इसको चक्रवात 2023 के नाम से जाना जाता है। संप्रीति 11 2023 का जो मतलब अभ्यास हुआ है ये किस किस देश के बीच हुआ है? बांग्लादेश। और बोंगो सागर किसके बीच हुआ है? ये भी बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ है, संप्रीति और बोंगो सागर दोनों हो जाएगा। आगे बताइए, हरी मुयु शक्ति 2023 का जो आयोजन हुआ है ये किसके बीच हुआ है?
भारत मलेशिया, ठीक है, मलेशिया के बीच हुआ। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिम्बैक्स 2023 जो हुआ वो किसके बीच हुआ है? भारत और सिंगापुर के हुआ। बोल्ट कुरुक्षेत्र जो हुआ वो किसके बीच हुआ है? ये भी भारत सिंगापुर के बीच हुआ है। जायद तलवार 2023 का आयोजन हुआ है वो किसके बीच हुआ है? भारत यूएई के बीच हुआ है, ठीक है। ब्रज प्रहार किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। और सालवैक्स युद्धाभ्यास जो हुआ वो किसके बीच हुआ है? ये भी अमेरिका के बीच ही हुआ है। और सलेवैक्स जो हुआ है ये भी भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। सलेवैक्स है वो, सलाइनेक्स है वो। आगे बताइए, किस राज्य का ओना टुकड़ा तिल का जीआई टैग मिला है? ओना टुकड़ा जो मतलब तिल है इसका जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? ये केरल राज्य को दिया गया है। और जीआई टैग जो है वो किस एक्ट के तहत दिया जाता है? 1999 के एक्ट के तहत दिया था। और पहली बार जीआई टैग किसे मिला था? दार्जिलिंग की चाय को। कब दिया गया था? 2004 में। जीआई टैग जो मिलता है वो कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आगे बताइएगा, अमरोहा ढोलक का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? अमरोहा ढोलक का जीआई टैग, ठीक है, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ओथरू पान का जीआई टैग किसे मिला है? ये तमिलनाडु को दिया गया। ओथरू पान का जीआई टैग तमिलनाडु को दिया गया है। और ये बनारसी पान जो है ना उसका जीआई टैग मिला है वो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। सुंदरराज आम का जीआई टैग किसे मिला है? मध्य प्रदेश, ठीक है। रीवा का जो आम है उसका जीआई टैग किसे मिला है? ये भी मध्य प्रदेश को ही दिया गया है। कंबन अंगूर का जीआई टैग किसे मिला है? तमिलनाडु। चुरपी पनीर का जीआई टैग किसे मिला है? अरुणाचल प्रदेश। चुरपी पनीर का अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। नगरी दुबराज चावल का जीआई टैग किसे मिला है? नगरी दुबराज, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया है। गमोछा का जीआई टैग किसे मिला है? असम को दिया गया है। और तौलिया रुमाल का जीआई टैग किसे मिला है? तेलंगाना को दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये चुरकी पनीर का जो जीआई टैग मिला है ये किसका मतलब बना हुआ पनीर रहता है? याक, ठीक है, भेड़ का हो जाएगा। भेड़ ही नहीं होता याक, याक दूसरा होता है, ठीक है, याक। मतलब भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है अभी वर्तमान में? मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, टाइगर स्टेट के रूप में कौन जाना जाता है? मध्य प्रदेश ही जाना जाता है टाइगर स्टेट के रूप में। बताइए, दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, ठीक है, दुर्गावती मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में हो जाएगा। पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड में। बेतला कहाँ स्थित है? ये भी झारखंड में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ओडिशा में हो जाएगा। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान। रणथंभौर कहाँ स्थित है? राजस्थान। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, इंद्रावती जो है वो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। नामदफा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में हो जाएगा। एकमात्र बिहार में बाघ के लिए है, जो कि दूसरा जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? बिहार में, कैमूर में बन रहा है, दूसरा हो जाएगा। बताइएगा, काजीरंगा जो है वो कहाँ स्थित है? असम में हो जाएगा। नागरहोल कहाँ स्थित है? कर्नाटक। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। T20 जो पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था? ये सत्यमंगलम अभ्यारण्य को ही दिया गया था। बताइए, अमराबाद जो है वो कहाँ स्थित है? अमराबाद बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तेलंगाना में है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम, ठीक है, असम है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश ये कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? 53वां, ठीक है, 53वां पूरे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। बिरंगना दुर्गावती राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में। भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस बायोगैस सम्मिलित योजना को कब तक अनिवार्य करने की घोषणा की है? 2025 से 26 तक में किया है। 2025-26 में भारत सरकार के द्वारा किया गया है। बताइए, सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा गैस है? मीथेन। मीथेन हो जाएगा सीएनजी का। बताइए, नेट जीरो करने का जो लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के, वो कब तक रखा गया है? 2070 तक नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा गया है। और बिहार सरकार ये 40 करेगा। महाराष्ट्र है 40, महाराष्ट्र 50 है, बिहार सरकार है जो वो 40 है। महाराष्ट्र 50 है, रेलवे 30 है। रेलवे हो जाएगा तो 2030 तक हो जाएगा। हाल ही में भारत पहला विश्व सतत परिवहन दिवस जो मनाया गया 2023 में, ये कब मनाया गया है? विश्व सतत पर्यटन दिवस जो है पहली बार ही मनाया गया 2023 से। ये 26 नवंबर को मनाया गया है। 26 नवंबर 2023 से ये पहली बार मनाया गया है। और इसका थीम क्या रखा गया है? इसका 2023 में 26 नवंबर को मनाया गया है। ये सतत परिवहन सतत विकास थीम के तहत ये 2023 को 26 नवंबर को मनाया गया है। बताइए, राष्ट्रीय
बताइए नेशनल दूध दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर 26 नवंबर को 26 नवंबर को मनाया। और संविधान दिवस कब मनाया था? 26 नवंबर। संविधान बनने में कुल कितना दिन समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। और संविधान के निर्माण में कुल कितना लागत आई थी राशि? लगभग 64 लाख 63 लाख 96,729 रुपया व्यय आया था। और कुल कितना दिन बहस चला था संविधान पर? 114, ठीक है, 114 दिन चला था। बताइएगा हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म शक्ति को लॉन्च किया है? ये IIT कानपुर के सहयोग किया गया है। और ये शक्ति जो लॉन्च किया गया है, ये किस लिए लॉन्च किया गया है? ये निःशुल्क, ठीक है, 42 निःशुल्क ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए इसको मतलब किया गया है, जो कि नेट जेईई और का एग्जाम होता है ना, उस सब के एग्जाम के लिए निःशुल्क में किया जाएगा। बताइएगा उद्यम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? RBI ने लॉन्च किया है। और ये किस लिए लॉन्च किया है? ये लवारिस धन का पता लगाने के लिए किया गया। RBI का गठन कब हुआ है? 1935 में हुआ है। किस अधिनियम के तहत RBI गठन हुआ है? 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में हुआ था। RBI का गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास। गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? शक्तिकांत दास को ही मिला है। और कौन सा बैंक ने दिया है? ये लंदन बैंक के द्वारा दिया गया, ठीक है, लंदन बैंक ने दिया है। बताइए RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था RBI का? 1949। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ हो जाएंगे। RBI के स्वतंत्र भारत के गवर्नर कौन बने थे? CD देशमुख। भारतीय के रूप में अगर पूछा जाएगा RBI का तो CD देशमुख हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में 25वें नंबर के हैं। बताइए सुस्वागत पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? 124 में हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? DY चंद्रचूड़। क्या में नंबर के हैं? 50वें नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मेरी लाइफ ऐप को किसने लॉन्च किया है? ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया। कौन है पर्यावरण मंत्रालय अभी वर्तमान में? भूपेंद्र यादव हो जाएगी। ई अमृत ऐप को किसने लॉन्च किया है? ई अमृत, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो जाएगा इसका। पता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण जो होगा, इसका शुभंकर जो रखा गया है वो किसको रखा गया है? उज्ज्वला को रखा गया है। उज्ज्वला शुभंकर के साथ ये रखा गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो 2023 में पहला मतलब आयोजित किया जाएगा, ये कहाँ में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। इसको किसने मतलब निर्णय लिया है स्टार्ट करने का? खेल मंत्रालय के द्वारा। कौन है अभी वर्तमान में खेल मंत्री? अनुराग ठाकुर, ठीक है, अनुराग ठाकुर हो जाएंगे। आगे बताइएगा हॉकी विश्व कप जो 2023 में खेला गया है, इसका शुभंकर क्या रखा गया है? हॉकी ओली, ठीक है, ओली हो जाए। फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है, इसका शुभंकर क्या रखा गया है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का लाइव। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा प्रथम स्थान पर जीता था? अर्जेंटीना। किसको हरा करके जीता है? फ्रांस को है। और इसका थीम क्या? ये लाइव हो जाएगा, इसका मॉस्कट हो जाएगा। ICC वर्ल्ड कप जो है, इसका शुभंकर क्या है? क्रिप्टो वर्ष। और इसका शुभंकर जो है क्रिप्टो वर्ष हो जाएगा। इसका किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कितनी बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने? 6ठी बार जीता है। और ये किसको हरा करके जीता है? भारत को हरा कर जीता है, ठीक है। और ये अभी जो टेस्ट चैंपियनशिप जो हुआ था 2022 में, इसके विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। वो किसको हरा के जीता है? भारत को है। और तीनों फॉर्मेट में प्रथम स्थान पर मतलब कौन सा टीम है अभी? भारत ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब यूथ गेम्स जो हुआ है, यूथ गेम जो हुआ है, इसका शुभंकर क्या रखा गया है? यूथ गेम का आशा रखा गया है। और यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ है, इसका शुभंकर क्या रखा गया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। वही खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यही खेलो इंडिया यूथ गेम का आशा हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी गेम जो हो जाएगा उसका शुभंकर क्या है? जीतू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ है, ये कहाँ में आयोजित किया गया है? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? चौथा स्थान रहा। कुल कितना पदक के साथ? 61 पदक। इसका शुभंकर क्या रहा है? ठीक है, पेरी द बुल शुभंकर हो जाएगा। मतलब एशियन गेम्स जो हुआ है अभी वर्तमान में, ये कहाँ में आयोजित किया गया है? ग्वांगझू चीन में। और कौन से क्रम का हुआ है? 19वें नंबर का हुआ। इसका शुभंकर क्या रखा गया है? 3 गो था इसका। लिन लिन चान चान क्योंग क्योंग हो जाएगा। लिन चान क्योंग क्योंग हो जाएगा, ठीक है, तीनों हो जाएगा। और एशियाई खेलों में भारत का स्थान कौन सा रहा है 2022-23 में? चौथा स्थान रहा। इसमें कुल कितना पदक जीते थे? 107, ठीक है, 107 पदकों के साथ चौथा स्थान रहा है। और एशियाई पैरा गेम्स जो हुआ है, इसका शुभंकर क्या रखा गया? फेई, ठीक है, पक्षी है फेई। एशियाई पैरा गेम्स हो जाएगा। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? इसमें 5वां स्थान रहा है, ठीक है। आगे बताइए दोहा ISS विश्व कप फाइनल 25 मीटर
रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज कौन बने हैं? अनीश भागवत। अनीश भागवत, ठीक है। और ये किस खेल संबंधित है? शूटिंग से हो जाएंगे, निशानेबाजी से है। इसका आयोजन कहाँ में किया गया है? ये दोहा कतर में आयोजन हुआ है इसका। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर प्रदेश ने कहाँ में दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किए हैं? ये वाराणसी में किया गया है, वाराणसी में। और इस ये फ्लोटिंग जो स्टेशन घोषित किया, उद्घाटन जो किया गया है, ये किस पर आधारित है? ये सीएनजी गैस पर आधारित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन जो मतलब खोला, उद्घाटन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया, जो कि वर्तमान में कौन से मंत्री है अभी? पेट्रोलियम मंत्री हो जाएंगे, ठीक है, पेट्रोलियम मंत्री है। बताइए एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? वाराणसी को घोषित किया गया है। बताइए भारत ने 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष जो है, यह किसे बनाया है? भारत को ही बनाया है। और ये कहाँ में आयोजित किया गया था? लंदन में आयोजित हुआ था। बताइए प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सेलवास घास का मैदान जो है, ये किस देश में सेलवास हो जाएगा? घास का मैदान दक्षिण अमेरिका का है। और बेल्ट घास का मैदान किस देश के है? दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किए जाने की योग्यता जो है, वो किस संविधान में, भारत के संविधान में दिया गया है? 157 है। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता जो है वो 157 में हो जाएगा। और राज्यपाल का गठन जो होगा वो किस अनुच्छेद में किया जाएगा? 155, ठीक है। और मुख्यमंत्री का गठन किस अनुच्छेद में है? 164 में। 164 में मुख्यमंत्री का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे, ठीक है। बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ये किनके जन्मदिन से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद। और गोल पुस्तक किसने लिखे थे? मेजर ध्यानचंद की ही आत्मकथा हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल को मनाया जाता है। बताइए डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? समीर भी कामत हो जाएंगे, ठीक है, डीआरडीओ के। गन्ने के प्रति हेक्टेयर के उत्पादन के मामला में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है ना, हेक्टेयर में, प्रति हेक्टेयर में है, प्रति हेक्टेयर में तमिलनाडु है। गन्ना उत्पादन में ऐसे अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान है, सॉरी महाराष्ट्र है। दूध में राजस्थान है और चीनी में महाराष्ट्र ही वर्तमान में हो गया है। भू संतुलन के सिद्धांत को किसने दिया था? भू संतुलन शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये डट्टन के द्वारा प्रयोग किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? एम एस स्वामी। और विश्व में नॉर्मल बोरलॉग 2000 पुरस्कार जो दिया गया स्वाति नायक को अभी 2023 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हरित क्रांति शब्द जो है इसको किसने गढ़े थे? विलियम गॉड, ठीक है, विलियम गॉड के द्वारा गढ़ा गया था। आगे बताइए तंजौर का राजेश्वर मंदिर जो है वो किसने बनवाए थे? राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? ये अंग्रेज नेपाल के बीच में हुआ, ठीक है, नेपाल। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सीएसओ की स्थापना कब हुआ था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की 1951 में हुआ था। एनएसएस की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान 1950 में हुआ था, 50 में। बताइए भाषा सम्मान पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, भाषा सम्मान जो है ना ये साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, भाषा सम्मान पुरस्कार जो होता है। बताइए राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1963 में हुआ था। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1963 में हुआ था। नागालैंड राज्य की राजधानी कहाँ है? वही माँ। मुख्यमंत्री कौन है नागालैंड के? नेफ्यू रियो, ठीक है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा न्यायाधिकरण शब्द को जोड़ा गया था? न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूलेशन जो होता था उसको जोड़ा गया था। यह 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। जोड़ने वाला काम जितना भी हुआ ना ज्यादातर वो 42वां संविधान संशोधन के तहत ही हुआ है। कब हुआ था ये? 1976 में हुआ था। बताइए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों को निर्धारण से संबंधित है? 71, ठीक है, 71 हो जाएगा। बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ जो हुआ था ये कब से हुआ है? 22 जनवरी 2015 को हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ था? पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ था। और राजस्थान के लिए इसको ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अवनी लखेरा को बनाया गया। और ये पैरा ओलंपिक में ये पदक, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी।
टोक्यो पैरा ओलंपिक में। आगे बताइएगा, योजना अवकाश जो पहली बार आया था वो कब आया था? 66 से 69 तक रहा था, 1966 से 69 तक। बताइए, समान न्यायिक एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? 39 का 1 में है। और समान सिविल संहिता है वो है 44 में। ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है 39 का 1 में हो जाएगा, और समान सिविल संहिता जो हो जाएगा वो 44 में हो जाएगा। बताइए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर को मनाते हैं। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो किनके जन्मदिन से संबंधित है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित है। आगे बताइएगा, जापान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदा हो जाएंगे, ठीक है। बताइए, शिंजो अबे किस देश के थे? ये भी जापान के थे, जिनका मृत्यु न हो गया है, हाल ही में गोली मार के मृत्यु हो गया है। बताइए, बिहार में जो 1857 का विद्रोह हुआ था जगदीशपुर से, वो जगदीशपुर से कौन थे नायक? कुंवर सिंह हो जाएंगे। ये कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के ही जमींदार हो जाएंगे। 1857 की क्रांति का शुरुआत कब से हुआ है? 10 मई 1857 को हुआ। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, कैनिंग हो जाएंगे। 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। मतलब भारत का पहला पूर्ण रूप से हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को जो समर्पित किया है वो कौन सा जिला किया है? ये जोरहाट हो जाएगा। जोरहाट कहाँ स्थित है? असम का हो जाएगा, ठीक है। मतलब शारदा एक्ट जो था वो किससे संबंधित था? बाल विवाह से संबंधित था। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? भाषा का। कुल कितना भाषा है? 22 को भाषा। और लागू हुआ था जिस समय संविधान, उस समय कितना था? 14 को भाषा हो जाएगा। बताइएगा, किस राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? ये गुजरात राज्य को दिया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? यूएई की अबू धाबी। और मुद्रा क्या है यूएई की? दिरहम हो जाएगा, ठीक है। शिवाजी और जयसिंह के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1665 में। शैवाल तथा कवक के मध्य में सहजीविता जो है वो किसके कारण, मतलब लाइकेन उसका सहजीविता हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम हो जाएगा। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम मीटर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा का एम्पियर होता है। मीटर से उसको मापा जाता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलम हो जाएगा, ठीक है। लैक्टिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है? दूध में। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बताइए, मनुष्य में थकान जो होता है वो किस अम्ल के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के ही जमने के कारण हो जाता है। मतलब मीथेन का परमाणु सूत्र क्या होता है? अणुसूत्र CH4 हो जाएगा। और इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। और शराब बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया। शराब जो बनाया जाता है वो किस विधि द्वारा बनाया जाता है? किण्वन, ठीक है, किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। शराब का pH मान कितना होता है? 2.8 होता है। सिरका का pH मान कितना होता है? 2.4 हो जाएगा। और नींबू का pH मान 2.2, ठीक है, नींबू का होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक, ठीक है। और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक। और इमली जो है किस कुल का पौधा है? लेगुमिनेसी है। ऊपर से तोड़ते हैं ना लग्गी लगा के, लेगुमिनेसी हो जाएगा। बताइएगा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो है वो कितने देशों से स्पर्श करती है? 7 को देशों से स्पर्श करती है स्थलीय सीमा। और टोटल 9 देश ना है, जलीय 2 हो जाएगा। बताइए, चीन का राष्ट्रीय भाषा जो था वो क्या था? मंदारिन, ठीक है, मंदारिन हो जाएगा। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें कौन सा आंदोलन को निरस्त कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920, ठीक है, 1920 में हुआ था। वुड डिस्पेक्ट जो था वो किससे संबंधित था? शिक्षा संबंधित था। मतलब प्रथम अधिवेशन जो हुआ था संविधान का, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। किससे संबंधित था? ये भूमि सुधार से संबंधित था, जो कि बिहार में ही हुआ था। 9वीं अनुसूची से संबंधित था। मतलब बिहार का कौन सा जिला जो है फलों का सबसे बड़ा उत्पादक जिला हो जाएगा? मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर है। लीची उत्पादन में लीची मतलब उत्पादन में अग्रणी जो है जगह जो है वो कौन सा जगह है? लीची। यहाँ पर शोध संस्थान बनाया गया है लीची में। और लीची के लिए जो जाना जाता है वो देहरादून शहर जाना जाता है। आगे बताइएगा,
मखाना जो बिहार में उत्पादन किया जाता है वो कहाँ किस राज्य में, किस जिला में किया जाता है? मखाना दरभंगा में किया जाता है, दरभंगा में हो जाएगा। बताइएगा, राज्यपाल जो है मंत्री परिषद के बीच संवाद की प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख का वर्णन करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णन करता है? 167। ठीक है, 167 में हो जाएगा। बताइए, भारत के किस संविधान में 10वीं अनुसूची को मतलब किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1985 में हुआ था। आगे बताइएगा, सबसे बड़ा नियोक्ता जो है वो भारत का कौन सा हो जाएगा? रेलवे करता है। ठीक है, रेलवे में कुल जोन की संख्या कितना है? 18 को जोन हो जाएगा। और रेलवे बोर्ड कितना है टोटल जो भर्ती देता है? 21 को बोर्ड है जो जिसके तहत भर्ती किया जाता है। पता है म्यांमार का जो पुराना नाम है वो क्या है? बर्मा। ठीक है, बर्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अनफिल्ड ए मेमोरीज पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? अनफिनिश्ड ए मेमोआर पुस्तक के लेखक कौन है? ये हीरोइन के द्वारा लिखा गया है, प्रियंका चोपड़ा। अनफिनिश्ड ए मेमोआर की लेखिका है प्रियंका चोपड़ा हो जाएगी। आगे बताइए, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान अस्ताना राजधानी हो जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी अभी नूर सुल्तान, इंडोनेशिया की नूर सुल्तान हुआ है। कजाकिस्तान की तो दुशानबे था। किसका? कजाकिस्तान का तो अस्ताना न था और इंडोनेशिया का नूर संतारा किया गया था। नहीं, नूर सुल्तान हुआ था, नूर संतारा नहीं। नूर सुल्तान। अच्छा ठीक है, फिर अस्ताना अभी कर दिया गया है, बदला था फिर अस्ताना ही अभी हो गया है। बताइए, अरेबिका जो है किसकी किस्म है? कॉफी। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। और कॉफी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? ब्राजील। ठीक है, ब्राजील हो जाएगा। बताइए, ब्रेड बनाने में किसका उपयोग करते हैं? ईस्ट कवक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वह शैवाल कौन है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला हो जाएगा। बताइए, विभवांतर को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश है ना, विभवांतर सदिश राशि है। विभवांतर ठीक है, अदिश राशि। विभवांतर अदिश राशि है। बताइए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस बनाई जाती है? एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन गैस बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। और लाल किला का निर्माण कब हुआ था, मतलब किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया। लाल किला को यूनेस्को में कब लाया गया है? लाल किला 2007 में लाया गया। ताजमहल को 83 में लाया गया। लाल किला जो है ना 2007 में ही लाया गया है। और भारत में मिड डे मील योजना का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? 1995 में। कौन सा राज्य पहले किया था? तमिलनाडु। और भोजन के साथ नाश्ता योजना जो है वो किसने चलाया है? ये भी तमिलनाडु राज्य ने ही चलाया है। बताइए, पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे का संबंध जो है ये किससे संबंधित है? ये स्वर को मतलब स्वर संगीत से संबंधित हो जाएगा। बताइए, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो घोषित किया गया वो कब मनाने की घोषित किया गया है? 21 फरवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किए थे? स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में किया गया था। इसका नाम चेंज कर हरिजन नहीं, हरिजन शब्द का नाम अभी BR अम्बेडकर कर दिया गया है। हरिजन शब्द का दिल्ली सरकार, दिल्ली के द्वारा किया गया। बताइएगा, भूटान की मुद्रा क्या है? न्यूगल ट्रम। भूटान से सटने वाला सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन है? असम। ठीक है, असम सटता है। आगे बताइए, नगदल पेलजी पुरस्कार जो है किस देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है? भूटान का है, जो कि 2019 में ही नरेंद्र मोदी को दिया गया था। बताइए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना % जो है नौ परिवहन के द्वारा होता है? ये सबसे ज्यादा होता है, 95% होता है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद हो जाएगा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? सेल्यूकस निकेटर को भेजा था। खालसा पंथ की को किसने शुरू किया था? गुरु गोविंद। निकेटर का राजदूत था,
भेजा नहीं था राजू था वही ना भेजा था वो भेजा था लेकिन मेगास्थनीज ने भेजा था उसको, मेगास्थनीज को भेजा था। सॉरी मेगास्थनीज को भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज को। ठीक है, बताइएगा लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी हो जाएंगे। ठीक है, लोदी सिक्का किसने चलाया था? बहलोल सिक्का चलाया था, वो बहलोल सिक्का चलाया था। ये जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव हो जाए। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभ देव को ही माना जाता है। सम्राट कनिष्क जो है वो कौन सा संवत को चलाए थे? शक संवत चलाए थे। शक संवत जो कि कब चलाए थे? 78 ईस्वी पूर्व में चलाए थे। ठीक है, 78 ईस्वी में चला, 58 ईस्वी पूर्व में वो चला था, वो विक्रम संवत चला था। ठीक है, ये ईस्वी हो जाएगा 78 ईस्वी में। बताइएगा पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। ठीक है, अशोक जो है वो किस युद्ध के बाद अपना सब कुछ त्यागे थे? कलिंग युद्ध। कब हुआ था ये कलिंग युद्ध? 261 युद्ध में। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? 13वें शिलालेख में किया गया है। बताइए मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से किया जाता है? ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किया जाता है, अर्थशास्त्र। ठीक है, चाणक्य कौटिल्य का। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। बताइए ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना जो हुआ था लखनऊ में, वो कब हुआ था? 1936 में। और इसका प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू बने थे। और हॉर्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? रास बिहारी बोस थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा वह कौन सा भारतीय था जिसने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए नेतृत्व के लिए चुना गया था? एम.एन. राय। ठीक है, एम.एन. राय चुने गए थे। बताइए आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा जाता है? ये सिराजुद्दौला को कहा जाता है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। कब किए थे? 1905 में। और सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? ये भी गोपाल कृष्ण गोखले ही ने किए थे। और 1906 की अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। कहाँ में किए थे? कलकत्ता में। स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही किया गया था पहली बार। आगे तो भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? जनता का करता है। ठीक है, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 81 हो जाएगा। और राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 80। संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 79। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? के.सी. न्योगी। अभी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? 312। अखिल भारतीय सेवाओं का 312 में किया गया है। और यूपीएससी का गठन जो है वो किस अनुच्छेद में है? संघ लोक सेवा आयोग। ये हो जाएगा 315 हो जाएगा। अभी कौन है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के? मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी हो जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा के संरक्षण को प्रदान किया गया है? ये 311 हो जाएगा। लोक सेवाओं के संरक्षण का प्रदान किया गया है, ये 311 अनुच्छेद के तहत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाएगा? अनुच्छेद 76। ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया। अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में? आर वेंकट रमन्नी हो जाएंगे। बताइए वह व्यक्ति कौन होता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार रहता है? ठीक है, भारत के महान्यायवादी होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत के कौन से पदाधिकारी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? महान्यायवादी को ही नहीं हटाते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं और हटाया भी जाता है इन्हीं की अनुमति से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय एक अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित न्यायालय हो जाएगा? 132। अनुच्छेद 132 के तहत हो जाएगा। और अभिलेख न्यायालय जो जारी करेगा वो 129 अनुच्छेद के तहत हो जाएगा। बताइए उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो बनी थी वो कौन बनी थी? फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी। इन्हीं का निधन हुआ है कुछ दिन पहले। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाले सबसे कम समय तक जो रहे थे वो कौन रहे थे? डॉक्टर कमल नारायण सिंह। ठीक है, कमल नारायण सिंह रहे थे। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर सर्वाधिक लंबी उम्र तक कौन रहे थे?
वायवी चंद्रचूड़, वायवी चंद्रचूड़ रहे थे। हाँ भी वायवी चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय तक रहे थे। वायवी था, वायवी चंद्रचूड़ थे। इसी के डीवाई के पिताजी है वायवी चंद्रचूड़ है। बताइए भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा है? गंगा का हो जाएगा, गंगा। ठीक है, यह कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमानी से निकलती है। जायकवाड़ी परियोजना जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? गोदावरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी जो है वो किस राज्य में बहती है? पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। ठीक है, और चीन का शोक किसे कहा जाता है? हांगो नदी या पीली नदी को कहा जाता है। बताइए दामोदर नदी जो है किस नदी में जाकर गिरती है? ये हुगली नदी में जाकर गिरती है, हुगली नदी में दामोदर नदी। बताइएगा रविंद्र सेतु जो है ये कहाँ स्थित है? हुगली नदी पर ही कोलकाता में बना हुआ, जिसका दूसरा नाम क्या है? हावड़ा, हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज का रविंद्र सेतु नाम है, कोलकाता में स्थित है। और ये किस? रविंद्र सेतु, सॉरी रविंद्र सेतु, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर दिया गया था रविंद्र सेतु। राजेंद्र सेतु ये सिमरिया वाला हो जाएगा, राजेंद्र बोल दिए थे, रविंद्र सेतु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, और ये रविंद्र सेतु जो हावड़ा ब्रिज जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी पर बगैर पाया का बना हुआ है। वही ना, बगैर पाया का बीच में नहीं है। बताइएगा जादूगरा की खान जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के। और कहाँ स्थित है ये? झारखंड। ठीक है, चिनार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? चिनार, केरल में हो जाएगा। चिनार हो जाएगा केरल में। बताइए आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था? बैंक 1894 आईसीआईसीआई कंपनी बैंक जो है ये 1994 में है। 1994 में बैंक का 1994 में, और ये 1955 में आईसीआईसीआई संस्था जो है इसका हो जाएगा 1955 में हो जाएगा। बताइए सैन बेड का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क। ठीक है, उत्पाद शुल्क से हो जाएगा। बताइए जीवन बीमा निगम राष्ट्रीय एलआईसी जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? स्थापना भी हुआ था 56 में, और राष्ट्रीयकरण भी 56 में हुआ था। एलआईसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सिद्धार्थ मोहंती। ये नहीं ना बदले हैं, वो बदले हैं सेवी के ना, सेवी का नहीं, फिक्की का शैलेश पाठक की जगह पर आए हैं। शाह कुछ बने हैं, अले और से नाम था, अमीश शाह करके। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर्यास्त के बाद भी समिति उत्खंडता वायुमंडल द्वारा जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये पार्थिव विकिरण कहा जाता है, पार्थिव विकिरण होता है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो जो है ये कहाँ स्थित है? पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो, ये नई दिल्ली में हो जाएगा। वही अनीस शाह है। भारत के सबसे अधिक जैव विविधता जो है वो किस मतलब क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। बताइएगा मूल संविधान में कुल कितने स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था? 7 गो स्वतंत्रता था, और अभी वर्तमान में कितना है? 6 गो है। किसको हटाया गया? मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था, जो कि अभी वर्तमान में 6 स्वतंत्रता का ही 6 स्वतंत्रता। ठीक है, जो कि ये इसको हटाया गया था, इसको संपत्ति का अधिकार जो था ना उसको हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को अधिकार के अंतर्गत ही स्वतंत्रता आते। ठीक है, स्वतंत्र वो भी होता है, स्वतंत्रता भी होगा, अधिकार भी होगा। बताइएगा बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में? 19 का 1 में। यही ना स्वतंत्रता हो जाएगा, मूल अधिकार इसी के अंतर्गत में आता है। बोलने का जो स्वतंत्रता दिया गया है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? 19 का 1। ठीक है, 19 का 1 में दिया गया है। और ये संपत्ति का अधिकार जो हटाया गया है किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? 44वां संविधान। और यह हटाकर कहाँ रखा गया है इसको? 300 के 1 में रखा गया है, 300 के क में रखा गया है उसको। और ये अभी कौन सा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया है, 1978 में हटाया गया था। और शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होकर के सभा करने की स्वतंत्रता का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? 19 का बी में हो जाएगा। संघ बनाने की स्वतंत्रता किस में है? 19 का सी में हो जाएगा। देश में किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में है? 19 का डी में हो जाएगा। और देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 19 का ई में हो जाएगा। कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता जो है ये किस अनुच्छेद में है? 19 का जी में हो जाएगा। जी ठीक है, इसी में से वो हटाया गया है। एफ में था ना, उसी को हटाया गया था, 7वां जो था 6 को बताया है। अरे अपराधों के लिए दोषी सिद्ध
के संबंध में संरक्षण जो दिया जाएगा ये किस अनुच्छेद में दिया जाएगा? अनुच्छेद 20 में दिया गया। ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21 में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 6 वर्ष से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था जो है ये किस अनुच्छेद में? 21 का 1 में। किस संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में इसको जोड़ा गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण जो है कि ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर निषेध जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में हो जाएगा। और बालकों के नियोजन का प्रतिशोध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 25 में। ठीक है। धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन किस में है? ये 26 में हो जाएगा। पोटो एक्ट कब आया था? फोटो 2001। ठीक है, 2001 में आया था। और पोटो से पोटा कब बना था? 2002। ठीक है, 2002 में बना था। पोटो से पोटा बन गया था। मतलब मीसा एक्ट जो आया था वो कब आया था? मीसा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जो आया था 1971 में आया था। ठीक है, इमरजेंसी के बगल इमरजेंसी के समय में आया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, मीसा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रतिकूल और इस कारण को 1979 में समाप्त कर दिया गया था? 76वां। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 1979 में इसको समाप्त कर दिया गया था। बताइए, निवारक निरोध अधिनियम जो आया था वो कब आया था? 1950। 1950। ठीक है, 1950 में आया था। बताइए, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सूर्य ताप कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की समतल कक्षा से कितना डिग्री का कोण बनाती है? ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अपना अक्ष के साथ परिक्रमा करती है। बताइए, पृथ्वी का सौर्यक विकिरण द्वारा प्रकाशित ऊर्जा का कितना भाग मिलता है? 51। ठीक है, 51% मिलता है। और पेड़ पौधा कितना ग्रहण करता है? पूरे 1% ग्रहण करता है। 1%। बीपीएससी पूछा ना था इस बार। वायुमंडल सौर्य की ऊर्जा का केवल कितना % भाग ही ग्रहण कर पाता है? सूर्य ऊर्जा का 14% ही भाग वायुमंडल ग्रहण करता है। और सूर्य का विकिरण द्वारा प्रकाशित होता है पृथ्वी तक, वो आता है ये 51% हो जाएगा। वायुमंडल गर्म किस विधि द्वारा होता है? संवहन। ठीक है, संवहन विधि द्वारा होता है। बताइए, वायु जो है उष्मा का क्या है? उष्मा का सुचालक कुचालक क्या होता है? कुचालक। ठीक है, कुचालक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वायुमंडल के लंबवत तापन की वह प्रक्रिया तापन की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? संवहन कहा जाता है। संवहन हो जाएगा। बताइए, आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? अरुण। ठीक है ना, अरुण हो जाएगा। 5वां पृथ्वी है ना। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां हो जाएगा। बताइए, द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया था। जेम्स हिक्की ने किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आदि ग्रंथ की रचना किसने किए थे? आदि ग्रंथ की रचना जो किया गया था वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। गुरु गोविंद आदि ग्रंथ की रचना मतलब आदि ग्रंथ की रचना का विकास जो हुआ था ना वो हुआ था गुरु गोविंद सिंह के समय में। और आदि ग्रंथ की रचना जो किया गया था वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। ठीक है। और गुरुवाणी लिपि जो है वो किसके द्वारा मतलब चलाया गया था? गुरु गोविंद सिंह। ठीक, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? 1708 में। कहाँ में हुई थी? नादेर नामक स्थान पर हुआ था। किसने किया था? गुलखा नामक पठान ने किया था। गुलखा नामक पठान ने किया था। आगे बताइएगा, अबुल फजल की हत्या किया था वो बीर सिंह बुंदेला ने किया था। बताइएगा, बंदा बहादुर का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1670 ईस्वी में हुआ था, जो कि पूछ जिले में हुआ था। और बंदा बहादुर का बचपन का क्या नाम था? लक्ष्मण दास। ठीक है, लक्ष्मण दास। इनके पिता का क्या नाम था? ये रामदेव भारद्वाज इनके पिता हो जाएगा। बताइए, बंदा बहादुर जो है गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह का सिक्का जो है वो किसने चलवाया था? ये बंदा बहादुर के द्वारा ही चलाया गया था। बताइएगा, मुगल बादशाह को मतलब किसके आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरुदासपुर नामक जगह पर पकड़वा करके मौत के घाट पे उतार दिया गया था? ये फर्रुखसियर। ठीक है, मुगल वंश का घृणित कार्य था यही, फर्रुखसियर के द्वारा ये करवाया गया था।
अगला क्वेश्चन, मिस्र जो अरबी भाषा है इसका अर्थ क्या होता है? समान। समान हो जाएगा, ठीक है, समान। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि जो हुआ था चार्ल्स मेटकॉफ के बीच और महाराणा रंजीत सिंह के बीच हुआ था, वो कब हुआ था? 1809 में हुआ था। बताइए राजा रंजीत सिंह जो है वो राज्य के कितनों सूबों में बांटा गया था? दीपक जी आइए ना, आ जाइए। 4 भागों में बांटा था, 4 भागों हो जाएगा, जो कि पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रंजीत सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? ये 7 जून 1839 को हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1845-46 में। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1849 में हुआ था। लाहौर की संधि कब हुई थी? 1849। 9 मार्च 1846 को हुआ था। और भैरववाल की संधि कब हुई थी? ये 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। तो अगला जो अब बचा हुआ उसका क्लास दीपक जी करवाएंगे, आइए। करंट पूछ लेते हैं। बैठिए ना, कहाँ जा रहे हैं? सम्मेलन बताइएगा। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ हुआ अभी? कर्नाटक, बेंगलुरु में। और इसका जो है मतलब ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? रोहन बोपन्ना थे। रोहन बोपन्ना थे। बताइएगा कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर, ठीक है। बताइएगा G20 का जो 18वां शिखर सम्मेलन हुआ है कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। और इसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम था। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर कहते हैं। और बताइएगा ये नई दिल्ली में किस जगह पे हुआ था? भारत मंडपम में हुआ था, ठीक है। बताइएगा इसमें भारतीय शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत थे। बहुत अच्छा जवाब है, अमिताभ कांत थे। बताइएगा पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ हुआ था? उदयपुर राजस्थान में हुआ था। और बताइएगा ये 18वां हुआ है तो 17वां कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। और 19वां कहाँ होगा? 19वां कहाँ होगा? ब्राजील में। और ब्राजील के प्रधानमंत्री कौन है? लुल्ला डिसिल्वा थे, ठीक है। बताइएगा 33वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। और ये जो है इसका मतलब आयोजन कब से कब हुआ है? मतलब 5 से 7 सितंबर को हुआ है। और इसका थीम क्या था? एपिसेंट्रम ग्रोथ था। बताइएगा 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्रिक्स साउथ अफ्रीका में हुआ है, साउथ अफ्रीका में। और बताइएगा इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किए थे? इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए थे। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व ब्रिक्स में किए थे। बताइएगा ब्रिक्स में अभी कितने देश को शामिल करने के लिए अनुमोदन किया गया है? 6 गो नए देश को शामिल करने के लिए किया गया है। बताइएगा पाकिस्तान तो अब किया, कुछ दिन पहले किया है, उस समय तक वो अपने में घोषणा किया है। बताइएगा ये 15वां हुआ है तो 14वां कहाँ हुआ था? ब्रिक्स का चाइना में था। और 16वां कहाँ होगा? ब्राजील में होगा, ठीक है। बताइएगा 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नाटो का हुआ यहाँ जो नया देश ने विनियस लिथुआनिया में हुआ था। बताइएगा SCO का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में। 21वें नंबर का था? ये 23वें नंबर का था SCO। 22वां कहाँ हुआ था? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। बताइएगा 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान। G7 जापान में हुआ था। बताइएगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? फिजी में हुआ था। और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किए थे? ये S जयशंकर किए थे, ठीक है। बताइएगा पहली G20 ECSWG की बैठक कहाँ हुई थी? ये बेंगलोर में हुई थी। बताइएगा ये क्वेश्चन BPSC में पूछा हुआ था कि पहला I2U2 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? मतलब कौन कौन देश में भाग लिया था? मतलब 2 गो I है, 2 गो U है। इंडिया, इजराइल और USA और UAE किया था, ठीक है। बताइएगा COP 27 मतलब COP 27 का बैठक कहाँ हुआ है? मिस्र में हुआ है। और 28 कहाँ होगा? UAE यानी दुबई में होगा, हो रहा है, ठीक है। बताइएगा 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ हुआ है?
स्वास्थ्य वाला ये जनेवा में। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है, ठीक है। बताइएगा केरल उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 56 में हुई थी, ठीक है। बताइएगा पुराना संसद भवन का नाम क्या रख दिया गया है? संविधान सदन। खेलो इंडिया महिला लीग का अस्मिता महिला लीग। अहमदनगर जिला का नया नाम अहिल्याबाई होलकर नगर रख दिया गया है। औरंगाबाद का होशंगाबाद। छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। चर्चित रेलवे स्टेशन का नया नाम सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मुगल गार्डन का अमृत उद्यान। इस्लाम नगर का इस्लाम नगर का जगदीशपुर कर दिया गया है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। दौलताबाद किला का देवगिरी का किला। राजपथ का और राजपथ कहाँ में पड़ता है? नई दिल्ली में पड़ता है। बिहार मखाना का मिथिला मखाना। और चेन्नई नसरी सुरंग का श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा व्हीलर द्वीप का नया नाम? व्हीलर द्वीप का APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। बताइएगा CBC कौन है अभी? केंद्रीय प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, ठीक है। और CBI के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद है। और CIC कौन है अभी? हाँ, हीरालाल सोमारिया बने हैं, ये 12वें नंबर के थे। और 11वें नंबर के यशवर्धन कुमार सिन्हा थे। बताइएगा अभी मतलब एक और चेंज हो गए हैं SPJ के। SPJ कौन बने हैं अभी? आलोक शर्मा बने हैं। बताइएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और CEO BVR सुब्रमण्यम हो गए हैं। बताइएगा पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है, ठीक है। बताइएगा हरईमू शक्ति अभ्यास 2023 कहाँ हुआ है? किसके किसके बीच हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। बताइएगा एयर इंडिया ने 500 नए विमान के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये एयरबस और बोइंग के साथ समझौता किया है, अमेरिका का कंपनी, ठीक है। बताइएगा टीका उत्सव कब से कब मनाया गया है? 11 से 14 अप्रैल 2021 को। बताइएगा अगला क्वेश्चन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127 है। ले पासपोर्ट में 80वां स्थान है और 2022 में 85वां स्थान था, ठीक है। बताइएगा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161 था, 2022 में 150 था, ठीक है। 150 था। बताइएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान है, ठीक है। बताइएगा ऑपरेशन आहट किससे संबंधित है? रेलवे द्वारा मतलब तस्करी से बचाने के लिए है, सामान वाला दूसरा है वो। बताइएगा ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना से कोविड में दूर रखने के लिए मतलब कोविड से मुक्ति बनाने के लिए था। ऑपरेशन कावेरी सूडान से संबंधित है, उसमें जो युद्धग्रस्त में फंस गए थे भारतीय उसको वापस लाने के लिए था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार से है। ऑपरेशन अजय इजराइल से। इजराइल जो मतलब हमास पे हमला किया था उसका क्या कोड था? इजराइल जो किया था हमास पे आयरन स्वॉर्ड था। और हमास जो इजराइल पे किया था वो क्या था? ऑपरेशन अलक्सा था। बताइएगा ऑपरेशन सरधावा किससे संबंधित है? BSF से है, जो घुसपैठियों को रोकने के लिए ठंडी में जो रोकता है ना उससे संबंधित था। राजस्थान से चला था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए था। ऑपरेशन गरुड़ नहीं, CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए किया था। ड्रग जो होता है नशा का पदार्थ हो जाता है सो। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइएगा एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 28 को जीते हैं। रजत कितना जीता है? 38 को जीता है। और कांस्य से 41 जीता है। बताइएगा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। बताइएगा हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? ये राजकुमार राव किया है। वो जो है ना भारत के लोग तब होगा। और ये मतलब हाल ही में 5 राज्य के लिए किया है, उसमें जो है ये बने हैं राजकुमार राव बने हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा 30 अक्टूबर को 2023 को भारतीय सेना ने कहा चाणक्य रक्षा सम्मान 2023 आयोजन किया है, नई दिल्ली में किया है, ठीक है। बताइएगा सैन्य अस्पताल सेवा की महानिदेशक बनने वाली देश की पहली महिला कौन थी? ये साधना नायर थी। एक और क्वेश्चन बताइएगा बिहार किसी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया हाल ही में अभी? बिहार खान सर को। बताइएगा वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं अभी?
वनडे में 2000 सबसे तेज शुभमन गिल बन गए हैं। बताइएगा प्रो बुक किए गए प्री बुक किए गए भोजन को डिलीवरी करने के लिए जो है IRCTC के साथ कौन सा कंपनी साझेदारी कर लिया है? जोमेटो। भोजन डिलीवरी व्हाट्सएप करता है। रेलवे में मतलब साझेदारी कर लिया है। बताइएगा आदि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? अहमदाबाद। आदि महोत्सव अहमदाबाद में हुआ है। आदि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? अहमदाबाद में शुरू हुआ है। बताइएगा चर्चा में रहे अमेरिकी सदन प्रतिनिधि सभा के लिए कौन अध्यक्ष चुने गए हैं? माइक जॉनसन चुने गए हैं। माइक जॉनसन। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसकी मूर्ति है? BR अम्बेडकर की मूर्ति है। कहाँ स्थापित किया गया है? लातूर महाराष्ट्र में। बताइएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बताइएगा विपक्ष के द्वारा अभी एक कोड दिया गया है INDI, उसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, INDI, जिसको इंडिया भी शॉर्टकट में कहते हैं। बताइएगा NDA का फुल फॉर्म? NDA जो मतलब पक्ष की तरफ से अभी, हाँ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। ठीक है। बताइएगा अभी बैंक दर जो है रिजर्व बैंक के द्वारा कितना रखा गया है? 6.75। बताइएगा महत्वपूर्ण सम्मेलन में भारत में पहला G20 शेरपा बैठक कहाँ हुआ था? उदयपुर राजस्थान में हुआ था। बताइएगा G20 का दूसरी शेरपा बैठक कहाँ हुआ था? ये केरल में हुआ था। बताइएगा विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। और शहीद दिवस 30 जनवरी को। और विश्व कुष्ठ दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। बताइए विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, जो कि APJ अब्दुल कलाम का बर्थडे पे मनाया, जन्मदिन पे। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। झंडा दिवस 7 दिसंबर। मैत्री दिवस 6 दिसंबर होगा। और ये मैत्री दिवस किस किस के बीच में मनाया जाता है? भारत बांग्लादेश। इस मैत्री पाइपलाइन भी शुरू किया था ये भारत और बांग्लादेश के बीच। बताइएगा विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जो 2023 में हुआ है, इसमें कौन जीता है? लुक्का ब्रेसेल जीता है। ये लुक्का ब्रेसेल जीतने वाले लुक्का ब्रेसेल है 2023 में। बताइएगा इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश आया है? ये मार्को बेचेंजी हैं। दूसरे स्थान पर जॉर्ज मार्टिन आए हैं। बताइएगा हॉकी पुरुष 5S एशिया कप में पहले स्थान पर कौन सा देश आया है? एशिया कप में जो भी है ना, सब भारतीय आया है, चाहे हॉकी रहे चाहे क्रिकेट रहे। और उसमें पाकिस्तान को हरा के आया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा रणजी ट्रॉफी कौन जीता है 2022-23 का? सौराष्ट्र जीता है। किसको हरा के? बंगाल को हरा के। ठीक है। IPL कौन जीता है इस बार? CSK जीता। किसको हरा के? गुजरात को। एशिया कप कौन जीता है? भारत जीता। किसको हरा के? एशिया कप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रविंद्र जडेजा थे। सबसे ज्यादा विकेट लिए थे एशिया कप में लिए थे। बताइएगा ये IPL जो हुआ था कैमे नंबर का था? 16वें नंबर का था। और ये जो विश्व कप हुआ है वो 13वें नंबर का था। जो कि कौन जीत चुका है? ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। बताइएगा प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL ये कौन जीता था? किसको हरा के जीता था? और ये आयोजन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र मुंबई में ही हुआ था। ठीक है। बताइएगा नेत्रहीन का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कौन जीता है? भारत जीता। किसको हरा के? बांग्लादेश को हरा के जीता है। बांग्लादेश को। उसके एम्बेसडर कौन बने थे? युवराज सिंह बने थे। ठीक है। बताइएगा विजय हजारे जो जीते हैं वो कौन जीता है? विजय हजारे सौराष्ट्र जीता है। किसको हरा के? महाराष्ट्र को हरा के। और एक और सौराष्ट्र जीता है रणजी ट्रॉफी, जो कि बंगाल को हरा के जीता है। बताइएगा ये ICC का महिला विश्व कप जो हुआ था क्रिकेट में, ये कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के जीता है। बताइएगा T20 अफ्रीका में हुआ था। और अगला जो वर्ल्ड कप होगा 2027 का होगा, वो कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। बताइएगा जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। बताइएगा और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मतलब इसमें पुरुष वर्ग में कौन जीते हैं? नोवाक जोकोविच, जो कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिला में कौन जीते हैं? आर्यन सबलेंका, जो कि बेलारूस के रहने वाली है। बताइएगा फ्रेंच ओपन जो है ये कौन जीते हैं? ये भी नोवाक जोकोविच जीते हैं, जो किसको हरा के किसको हरा के बोलते हैं, किसमें? महिला में कौन जीते हैं? इसमें इगा स्विटेक को जीते हैं। इसमें हरा के जीते हैं कैस्पर रूड को हरा के जीते हैं। ये कैस्पर रूड। बताइएगा विंबलडन कौन जीते हैं? कार्लोस अल्कराज जीते हैं। और महिला में
महिला में मरकोटा बंद्रासोवा है, मरकेटा बंद्रासोवा है। बताइएगा ये यूएस ओपन कौन जीते हैं? नोवाक जोकोविच। और महिला में कोको को। बताइएगा ये चारों ओपन मतलब जो ओपन इसमें सबसे पुराना है विंबलडन है, ठीक है। बताइएगा 36वां राष्ट्रीय खेल जो है ये कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात। ये गुजरात में हुआ था। बताइएगा इसमें सबसे ज़्यादा पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन सा मतलब टीम आया है, राज्य आया, कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। सर्विसेज आया है 36वें में, और 38वां में महाराष्ट्र आया है। और 36वें में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर था और 37वां में महाराष्ट्र पहले नंबर पे आ गया है। बताइएगा इसका शुभांकर क्या था 36वां राष्ट्रीय खेल का? सवाज जो कि एशियाई शेर है। और 36वां का शुभंकर क्या था? मोगा। और उसका आदर्श वाक्य क्या था? गेट सेट गोवा। पहला जो हुआ था राष्ट्रीय खेल उसका शुभंकर क्या, उसका गेट से मतलब वाक्य क्या था? गेट सेट प्ले था, ठीक है। बताइए एशिया कप 2023 में जो हुआ है यह मतलब कहाँ कहाँ मैच आयोजित होने का रखा गया था? पाकिस्तान और श्रीलंका में हो गया था। इसमें 4 गो मैच पाकिस्तान में हुआ था और 9 गो मैच श्रीलंका में, बाकी सब श्रीलंका में हुआ था। बताइएगा इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव को मिला था। और सबसे ज़्यादा इसमें जो है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले शुभमन गिल थे और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले मथीसा पथिराना थे जो कि श्रीलंका के थे। बताइएगा इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ इसमें सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिए हैं? मोहम्मद सिराज लिए हैं। और दूसरे नंबर पे कौन है? मोहम्मद शमी लिए हैं 24 विकेट। और दूसरे नंबर पे एडम जंपा 23 विकेट के साथ। और सबसे ज़्यादा रन कौन बनाए हैं? विराट कोहली है। दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा है। बताइएगा ये जो WPL का जो आयोजन हुआ था 2023 में, इसमें मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत कौर थे। और दिल्ली के नहीं मेग लैनिंग थे। सॉरी ठीक है, एस मैगलानी थी, इसका नाम पूरा लिखा हुआ है एस मैगलानी। और सर्वाधिक विकेट कौन लिए थे? हैली मैथ्यूज लिए थे। बताइएगा 19वां एशियाई खेल जो हुआ है, ये जो एशियन गेम हुआ है जो कि हांगझो चीन में हुआ है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? चीन रहा है। और पैरा गेम में भी चीन ही रहा है। बताइएगा ये जो एशियन गेम हुआ है ये हांगझो चीन में हुआ है, ये कब से कब तक हुआ है? ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हुआ है। और उसका शुभंकर क्या था? कुछ देर पहले बोले भी होंगे चेन कॉन्ग और लियान। इसका बताइएगा इसका में जो सुनिएगा, बताइए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था एशियन गेम में? अमूल है। और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे इसमें? हरमनप्रीत सिंह। हाँ हरमनप्रीत सिंह कौर क्रिकेटर से, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोन। हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी से थे और लवलीना बोरगोन मुक्केबाजी से थे। ये तो हुआ मैं आपको उद्घाटन करता मैं। और समापन में कौन थे? PR श्रीगे जो कि हॉकी के गोलकीपर है, ठीक है। बताएगा इसमें जो है भारत ने किस खेल में 41 साल के बाद स्वर्ण पदक जीता था? घुड़सवारी में। नौकायान कहाँ हुआ इसमें? घुड़सवारी में जीता था। और सबसे पहला पदक इसमें जीता था शूटिंग में जीता था, इसमें 7 स्वर्ण पदक जीता था। बताइएगा इसमें 3 राज्य, बताइएगा इसमें एशियन में भाला फेंक में जो है नीरज चोपड़ा सब जानते हैं। और महिला में कौन है? भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने पुरुष में। तो एशियन गेम भाला कौन फेंकी थी महिला में? अन्नू रानी फेंकी थी। बताइएगा ऐसा मतलब ऐसा लीग का नाम बताइए इसमें नीरज चोपड़ा को रजत पदक प्राप्त हुआ है? ज्यूरिख डायमंड लीग में जो नीरज चोपड़ा को रजत पदक मिला है, बाकी सब में स्वर्ण पदक ही मिला है। बताइएगा ये टोक्यो में भाला फेंक के आए थे, कितना फेंके थे? 87.5 और लुसाने में 88.6 87 कितना 85.6 था। और एशियन में 88.8 फेंक के आए थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा इसमें भारत जो है कितने स्थान पर था एशियन गेम में? चौथे स्थान पर था। बताइएगा 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो हुआ था इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था? पेरी द बुल था। और इसमें ध्वजवाहक कौन थे? PV सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। और इसमें भारत का कौनवां स्थान था? चौथा स्थान था। और इसमें पदक कितना जीता था? 61 पदक था। 61 पदक में 22, 16, 23 22, 16, 23। और एशियन गेम में 28, 38, 41। और एशियन पैरा गेम में 111 था ना, तो 29, 31, 51। इसमें पहले सुनिए एशियन गेम में 28, 38, 41, पैरा गेम में 29, 31, 51 और राष्ट्रमंडल खेल में 22, 16, 23। बताइएगा पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? 1923 हेमेंटल
कनाडा है। बताइएगा दुर्गा इसमें बताइएगा अगला क्वेश्चन, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला है? माइकल डगलस को मिला है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन बताइए, गोल्डन इंडियन अवार्ड जो कि कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है किसको मिला है? ये सुधा कृष्णमूर्ति को मिला है, जो कि कौन है? ऋषि सुनक के सास है, सुधा मूर्ति है, सुधा मूर्ति, कृष्णमूर्ति नहीं है। बताइएगा दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? दादा साहब ये वहीदा रहमान को मिला है। और नॉर्मन बोरलॉग फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? स्वाति नायक को मिला है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक और क्वेश्चन है, पीएम मोदी को ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है पीएम मोदी को। बताइएगा पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसको मिला है? रतन टाटा को मिला है। और कौन सरकार दिया है? महाराष्ट्र सरकार दिया है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको मिला है? ये गोपाल कृष्ण गांधी को मिला है। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? शिव शंकरी को मिला है, जो कि तमिल भाषा के लिए सूर्यवंशम पुस्तक लिखी थी उसके लिए मिला था। बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? दामोदर मौर्य। ठीक है, 57 मिला था। अभी जो मिला है वही ना बोलेंगे, 57 मिला है, 2021 में मिला था इनको। बताइएगा व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला है। पिछला वाला, ठीक है, पिछला वाला 52वां है, ये 53वां मिल गया वहीदा रहमान को मिला है। और 51वां किसको मिला था? रजनीकांत को। बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? माधव हांडा को। मूर्ति देवी पुरस्कार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। एबेल पुरस्कार लुइस कैफेरली को मिला है, जो कि गणित के क्षेत्र में मिलता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिल गया। हाँ मिल गया। इसमें इंडियन नर्स एसोसिएशन और मेडिकल, मतलब इंदिरा गांधी लगल रहेगा तो उसमें मेडिकल और नर्स है, और सिर्फ गांधी शांति पुरस्कार रहेगा तो गोरखपुर प्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसको मिला है? योगी आदित्यनाथ को मिला है। बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है? रतन टाटा को मिला है। बताइएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 किसको मिला है? दलाई लामा को मिला है। 1959 में जो था वो अब मिला है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 वाला किनको मिला है? 64वां मिला है। बताइएगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में किसको मिला है? दूसरी बार मिला है, पहला बार मोदी जी को मिला था। ठीक है, बताइएगा एक और क्वेश्चन है, संतो कवा मानवतावादी पुरस्कार किसको मिला है? ये सोनम वांगचुक को मिला है। ठीक है, सोनम वांगचुक को मिला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार आधार पुणे वालों को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को मिला है। विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसको मिला है? ऑस्ट्रेलिया का जितना पुरस्कार है ना इस बार सब रतन टाटा को ही मिला है। बताइएगा SARRC मतलब SAARC साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? सार्क का। ये वहाँ के जो है ना इसके पिताजी हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पिता है, कौन है? मुजीबुर रहमान, जो कि बंग बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, परमाणु अपसार संधि कब लागू हुई थी? 1970 में लागू हुई थी। ठीक है, बताइएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू की दर पर किसने अपना प्रथम राज किसने बनाया था? ठीक है, बताइएगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में कौन सरकार जोड़ा था? मोरारजी देसाई के सरकार में हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से मोरारजी देसाई की सरकार में हटाया गया था इसको। बताइएगा दिल्ली के सुल्तान खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्की थे। बताइएगा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। ठीक है, बताइएगा पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ठीक है, बताइएगा पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और मनी बिल कौन है? अनुच्छेद उसका 110। ठीक है, बताइएगा 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है? द्विफोकली लेंस रहता है। बताइएगा 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बना है अभी? तेलंगाना में। 3D प्रिंटेड डाकघर कर्नाटक बेंगलोर में बना है। ठीक है, हाँ अच्छा है। बताइएगा स्मॉग जो है किसका मिश्रण है? मतलब धुआं और कोहरा का मिश्रण है। बताइएगा अगला क्वेश्चन,
ए रिवर सूत्र के लेखक कौन है? गीता में गीता मेहता है। गीता मेहता है। बताइएगा वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? 5 मिलियन होती है। ऑक्सीजन गैस न्यूनतम ताप पर किस अवस्था में रहती है? द्रव अवस्था में रहती है। बताइएगा तंजानिया की राजधानी कहाँ है? इसमें दार अस्लाम लिखा हुआ है। वो सही है ना, पूर्णा था। और तंजानिया के अभी जो है मतलब राष्ट्रपति कौन है वहाँ के महिला राष्ट्रपति? सामिया सुल हसन है। इसी को डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया था यहाँ जेएनयू के महिला द्वारा दिया गया था। माधुरी कौन है जो वहाँ के? शांति श्री धूलीपुरी पंडित G20 में आई थी तो उनको डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया था। और यहीं में मतलब IIT मद्रास जो है पहला अपना ऑफशोर कैंपस खोला है जो कि भारत से बाहर है। दूसरा कहाँ खुला है? IIT दिल्ली खुलेगा, UAE में खुलेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर जो है सबसे ज़्यादा कमी किस दशक में दर्ज की गई थी? 1121 में। बताइएगा किस नदी को वृद्ध गंगा कहा था? गोदावरी को कहा था। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? क्रोटोग्राफी कहते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? रायबरेली में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा नक्शा पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? पैलेनोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा रक्तदाब का नियंत्रण किसके अंदर में रहता है? कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रीनल ग्रंथि करती है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन भीषण सर्दी में ठंडे देश में पानी की पाइपें फट जाती है, क्यों? कारण उसका पानी जमने पर उसका पाइप जो है फट जाता है। बात है भारत का फ्लाइंग सिख किससे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। और उड़न परी? बताइए गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का है। बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेल सेवा जो है भारत से 12 में शुरू हुई थी? थार एक्सप्रेस। पता नहीं। बताइएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन बताइएगा उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या रखा गया है? हिमाद्री। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा बोलोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? तापमान मापने में। बोलोमीटर तापमान मापने में। अगला क्वेश्चन बताइएगा पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ से पाए जाते हैं? कौन सी जगह से? पुर्तगाली गोवा कालीकट से। अगला क्वेश्चन रहेगा सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वो किस महासागर के ऊपर है? अंटार्कटिका महासागर के ऊपर है। बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां होती है। बताइए गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और लोधी के बीच हुई थी। बताइए आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। बताइएगा हमारे शरीर में धमनियों का काम क्या होता है? ठीक है। बताइएगा स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शरीर के तापमान को क्या करना होता है? नियंत्रित करना। स्वेदन मतलब क्या होता है? पसीना होता है। बहुत अच्छा जवाब, पसीना होता है। बताइएगा भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 55 में किया गया, 1955 में किया गया था। बताइएगा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में कितने दिनों के अंदर हटाया जाता है? 14 दिनों के अंदर। बताइएगा रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। बताइएगा पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? बकरी से किया जाता है, बकरी से। अगला क्वेश्चन बताइएगा अशुद्ध कपूर जो है किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? और पाचन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? 1948 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? और कौन कौन किए थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। ठीक है। बताइएगा मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पेयजल को शुद्ध करने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन ही होगा। बताइएगा सार्वजनिक ऋण पर ब्याज सरकार द्वारा किसका कारण है? किसका भाग है? एक सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान किसका भाग कारण है? ये अंतरण भुगतान का कारण भाग है एक। बताइएगा वर्मा जो कि म्यांमार हो गया है को प्राचीन भारत में किसका भूमि कहा जाता था? स्वर्ण भूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा मुस्लिम लीग ने अपना अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किस अधिवेशन में किया था? 1940 का लाहौर अधिवेशन में किया था। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को किया गया था। और सीधी वही ना, और उसमें सीधी कार्रवाई वही ना, प्रत्यक्ष वाला तो हुआ। ठीक है। बताइएगा वेसाल्टी लावा किस में पाया जाता है? कौन से ट्रैप में?
दक्कन का ट्रेप बताएगा। ताशकंद शहर किसमें किस देश में स्थित है? उज्बेकिस्तान में है। बताएगा पूर्व रियासत नाहन अब कहाँ चला गया है, मतलब किस में पड़ता है अब नाहन? ये रियासत है, ये एचपी में पड़ता है। बताएगा अमेरिका में गृह युद्ध के फलस्वरूप किस प्रथा का अंत हुआ था? दास प्रथा का अंत हुआ था। बताएगा ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाले प्राणी कौन होते हैं? चमगादड़। मतलब ध्वनि को जो है ना वो सुन के उसको आंख बना, ध्वनि से वो आंख बना लेता है, समझ रहे हैं ना? मतलब उसके पास आंख नहीं होता है, वो सुन देख नहीं सकता, ध्वनि से चलता है। बताइएगा लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा शुरू किया गया था। बताइएगा मोहिनीअट्टम कहाँ की लोक नृत्य है? केरल की है। बताइएगा भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली की पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। बताइएगा किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बैटरी के प्रचलन का मूल सिद्धांत कौन दिए थे? वोल्टा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा एनीमोमीटर से किसका मतलब हवा की दिशा में गति मापा जाता है? बताइएगा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। बताइएगा आगरा का मोती मस्जिद कौन बनवाया था? शाहजहां बनवाया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत जो है किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? 356 में है। बताइएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 बोलिए दिया। बताइएगा भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं? 3 संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। सांची का स्तूप कौन बनवाए थे? अशोक बनवाए थे। बताइएगा मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसी कमी कारण होता है? जल की कमी कारण होता है। बताइएगा मैराथन दूरी कितनी दूरी की होती है? 26 मील या 385 गज की होती है। बताइएगा पॉजिट्रॉन की खोज कौन किए थे? कब किए थे? 32 में किए थे। ठीक है। बताइएगा कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा स्थित रहती है? स्थिति ऊर्जा। चाबी में स्थिति ऊर्जा। ठीक है। बताइएगा व्हेल मछली जो होती है उसका गर्भाशय जो होता है, मतलब गर्भाशय कहते हैं, गर्भावस्था कितने दिनों का होता है? 1 साल यानी 365 दिन का होता है। बताइए अगला क्वेश्चन पहला क्लोन पशु डॉली था, उस पशु का नाम बताइए। डॉली किसका नाम था? भेड़ का था। ठीक है। बताइए कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा होता है? रेडॉन होता है। बताइए रेडॉन का उपयोग जो है वो कैंसर इलाज में रेडियोथेरेपी के माध्यम से किया जाता है। बताइएगा कोशिका का ईंधन किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे में होता है। ओस्लो की राजधानी नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बताइए अगर पृथ्वी अपनी घूर्णन गति बंद कर दे तो वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। वस्तु का भार बढ़ जाएगा। बताइएगा सूर्य का औसत घनत्व कितना होता है? घनत्व यानी 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। बताइएगा सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है। बताइए किस ग्रह का घनत्व पानी से भी कम है? शनि का घनत्व जो है पानी से भी कम है। बताइएगा वायुमंडल में नमी की उपस्थिति को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। उसको किसमें मापते हैं? हाइग्रोमीटर में करते हैं। ठीक है। देखा सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण द्वारा पहुंचती है। बताइएगा नेत्रों की वक्रता में सममिति के अभाव के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अबिंदुकता। देखा आंखों की रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रभाव प्रतिबिंब बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। बताइएगा बल और बल बाहु के गुणनफल क्या कहते हैं? बलाघूर्ण कहते हैं। बताइए किसी वस्तु पर लगे बराबर और विपरीत बलों को जोड़े को जिनकी क्रिया रेखाएं और समांतर होती है इसे क्या कहते हैं? बलयुग्म कहते हैं। बताइए बलाघूर्ण का सही मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा सीमांत घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? वो स्पर्शित के सतह पर निर्भर करता है, ये कैसा उसका सतह है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बर्फ का आयतन जल के आयतन से कितना % अधिक होता है? 9% अधिक होता है। बताइएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? 149 नहीं 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। अगला क्वेश्चन बताइएगा विस्थापित तरल के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं? उत्प्लावकता केंद्र कहते हैं। और उत्प्लावन बल का सिद्धांत कौन दिए थे? आर्किमिडीज दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्लवन करती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होता है? आभासी भार शून्य हो जाता है। जैसे पानी में कोई वस्तु तैर रहा है उसका भार 0 हो जाता है।
बताएगा 1 कैलोरी ऊर्जा में कितने जूल के बराबर होती है 1 कैलोरी ऊर्जा? 4.2 जूल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा फ़ारेनहाइट स्केल पर न्यूनतम और अधिकतम पॉइंट क्या है? फ़ारेनहाइट 32 और 232 और 212। ठीक है, बताएगा बीटा कितने की प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा कितने की प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल क्या कौन सा बल कहलाता है? ससंजक बल कहलाते हैं। बताइएगा डायोड बल्ब के 2 प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? प्लेट और कैथोड। प्लेट और कैथोड है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। बताइए लेटा हुआ ग्रह के नाम से कौन जाता है? ठीक है, बताइएगा पैराशूट का आविष्कार कौन किए थे? जीन पियरे क्वानचार्ड। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स, LUX। और बताइएगा लक्सर के जो है लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा W यानी फैशन ब्रांड के एम्बेसडर कौन है? उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा है। ठीक है, बताइएगा लेज का ब्रांड एम्बेसडर जो जिसमें चिप्स होता है लेज खाने वाला धोनी जी हैं। लेज के धोनी जी हैं, SBI के धोनी हैं, जियो मार्ट के धोनी हैं, जियो सिनेमा के रोहित जी हैं। अगला क्वेश्चन बताइए गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने किया था। त्रिविमीय फोटोग्राफी किनकी देन है? डेनिस गेगर की है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सर्वाधिक विभेदन क्षमता वाली किरण कौन सी है? गामा किरणें हैं। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? 37 को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इसमें 8 को कीर्ति चक्र है और 29 को शौर्य चक्र है। 37 को प्रदान किए हैं। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं और कल के लिए जो आप लोग का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। जो क्वेश्चन बताइएगा ऑपरेशन ग्रीन जो है यह किस राज्य से चला था और मतलब किसके द्वारा चलाया गया था और इसमें किस किस चीज़ का जो है बढ़ोतरी हुआ था, किस लिए चलाया गया था, कब चलाया गया था, इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताइएगा। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिस हिसाब से देख रहे हैं कि दरवा का बहाली एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक होने वाला है, बहुत ही नज़दीक है, तो इस पर आप लोग जो है अपना डिवीजन पर ध्यान दीजिए और करंट को ज़्यादा इसमें फोकस कीजिए। मतलब जो कि सब कुछ तो पढ़ा ही हुआ रहता है, करंट जो है वो रोज़ अपडेट होते रहता है। तो करंट को जो है SPD का बुक जो आप लोग के पास होगा या नहीं भी होगा देख लीजिए। ये ब्लू कलर का जो होता है वार्षिक एकांक SPD पब्लिकेशन जो है ये सुजीत कुमार जिसके राइटर हैं, ये बुक ले लीजिए और इसको अच्छा से चाट जाइए। इसको चाट गए समझिए तो नौकरी हो जाएगा। तो यही बात है, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।